Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 4th. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 2 जिसका शीर्षक था दो बैलों की कथा, ये कहानी मैं पढ़ा रही थी आपको। उसमें मैंने आधा ही कहानी पढ़ाया था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को हम लोग पूरा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तक आपने पढ़ा कि दो बैलों की कथा में क्या था कि झूरी नाम का एक आदमी था जिसके दो बैल थे। नाम था उसका, दो बैलों का नाम था हीरा और मोती। हीरा और मोती को झूरी बहुत प्यार करता था और हीरा मोती भी झूरी से बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्यार करते थे, सम्मान करते थे। उसी तरह दोनों बैलों में भी बहुत प्यार था। एक ही नाद में खाते थे। नाद का मतलब होता है बच्चों पशुओं को के चारा खाने की जो बर्तन रहता है उसे ही नाद कहते हैं बच्चों। तो एक ही साथ उस बर्तन में मुंह डालता था और एक ही साथ वो दोनों मुंह को हटाता भी था। एक दिन ये झूरी का साला जिसका नाम गया था वो आया कि कुछ दिनों के लिए मैं हीरा मोती को अपने साथ अपने गांव ले जाऊंगा। तो वे झूरी की पत्नी का भाई जो गया था वह उसे हीरा और मोती को अपने साथ ले गए। लेकिन बैलों को लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में उसे बड़ी अजनबी जैसा लग रहा था। इसलिए वह गया को बहुत परेशान करने लगा। रास्ते में दोनों कभी बाएं भागता था, कभी दाएं भागता था। इस पर गया को बहुत गुस्सा भी आया। रास्ते में बैलों को पीटा भी। जब घर पहुंचा तो उसे रूखी सूखी खाना दिया और फिर वो उसे रूखी सूखी खाना देता था, जिससे गया ये हीरा और मोती को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन रात में दोनों वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगे कि कैसे भी करके हम अपने मालिक के पास चले जाते हैं। तो बच्चों एक दिन इसी क्रम में उसने एक दिन खूंटे से अपनी रस्सी तोड़ने का प्रयास किया। गया की एक बेटी थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उसे बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैलों उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। गया की जो बेटी थी बहुत ही दयालु थी। वह बैलों की जो दुर्दशा देखता था, जो उसके पिता उसे मारते पीटते थे, रूखा सूखा खाना देते थे, उसे गया की बेटी को बहुत ही दुख होता था। इसलिए वह चुपके से रात में उठकर बैलों को रोटियां खिलाती थी। इससे बैल जो थे अपने अपमान को भूल जाते थे, अपने दुर्दशा को भूल जाते थे, यानी कि अपने खराब हालत को भूल जाते थे, अपने बेइज्जती को भूल जाते थे। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर गया की बेटी आती है और वह दोनों बैलों को खोल देती है। दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर में जब गया को पता चलता है तो वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता है। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिलता है। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। जैसे ही वह सांड हीरे मोती की तरफ मारने के लिए दौड़ा, बस हीरा मोती तो परेशान हो गए। हीरे मोती के तो होश उड़ने लगे कि अब मैं क्या करूं। होश उड़ना यहाँ पर मुहावरा शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों। होश उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना, कि जैसे ही सांड उनकी तरफ मारने के लिए उन्हें झपटा, उनकी तरफ लपका, इनके तो दोनों बैल जो थे हीरा और मोती घबरा गए। अब मोती ने उस पर पीछे से अब बचने के लिए दोनों ने साहस से काम लिया। अब सोचा कि भागेंगे तो भी मार खाएंगे, इससे अच्छा है कि हमें मुसीबत का मुकाबला डट कर करना चाहिए। इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट पहुंचाई। सांड घबरा गया। अचानक ये हमला उस पर हुआ था, इससे वो घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो बैल थे।
यहाँ पर 2 बैल थे, इसलिए दोनों से लड़ना सांड के बस में नहीं थी, सांड के बस में नहीं थी। इसलिए दोनों ने मिलकर यानी हीरा और मोती ने मिलकर सांड को वहाँ से भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर जाने से रोक दिया। हीरा समझदार था। अब दोनों प्रसन्न थे। अब दोनों प्रसन्न थे कि आगे चले तो प्रसन्न थे। अब वो दोनों आगे की ओर बढ़े। आगे चले तो रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। अब बेचारे दोनों भूख से व्याकुल भी थे, भूख लग रही थी उन्हें, तो हरी हरी मटर को देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। वे दोनों यानी हीरा और मोती दोनों खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट अभी भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। अब बेचारे हीरा और मोती का पेट भी नहीं भरा था, इतने में वहाँ खेत का रखवाला यानी कि किसान उसे देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस सरकारी एक जगह होता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है बच्चों। तो वहाँ पर वह किसान उन दोनों बैलों को पकड़कर कांजी हाउस में पहुँचा दिया। कांजी हाउस में पहुँचा दिया। अब हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में भी और कई जानवर थे, जैसे भैंसें थी, घोड़ियाँ, गधे आदि सबके सब जानवर वहाँ बंद पड़े हुए थे। सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले थे, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को कोई खाना पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, ऐसे ही बांध दिया जाता था। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का प्रबंध था। अब ये सोचने लगा, दोनों सोचने लगे कि अरे यहाँ कहाँ आ फंसे हम लोग तो निकले थे आज़ाद होने के लिए, अपने मालिक के यहाँ जाने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ कहाँ फंस गए। ये तो वही वाली बात हुई कि खजूर से गिरे बबूल पर अटके वाली बात हो गई। तो बच्चों, अब ये रात होने पर हीरा और मोती ने हीरा से कहा कि दीवार गिराने का प्रयत्न किया जाए, यानी कि दीवार गिराने की कोशिश की जाए। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार इतनी मजबूत नहीं थी। ये दोनों सींग से दीवार को मारने लगे तो दीवारें गिर गई। यह देखकर उनका उत्साह बढ़ा। जब कोई काम में सफलता मिलने लगती है तो आदमी और दुगुने मेहनत उस पर करता है और उत्साह के साथ अपना काम करता है बच्चों। इसीलिए जब देखा हीरा और मोती कि चलो हमारे थोड़े से प्रयत्न करने से ये दीवार गिर गई है तो मैं और इसमें जोर लगाता हूँ, तो उन्होंने और जोर से चोटें लगानी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही उन्होंने पहले घोड़ियाँ को भगाया, फिर भैंस और बकरियों को वहाँ से भगाया। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती सबको भगाने के बाद मोती हीरा से कहता है कि चलो हम लोग भी भाग चलते हैं यहाँ से। मोती मन मारकर रह गया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हीरा और मोती उसी कांजी हाउस में रह गए। सब जानवरों को तो आज़ाद करा दिया, लेकिन ये दोनों, क्योंकि हीरा नहीं गया था इसलिए मोती भी रुक गया कि दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों में अच्छी मित्रता थी, इसलिए एक मित्र को मुसीबत में डालकर दूसरा मित्र नहीं जा सकता था। तो एक सच्चे मित्र का यहाँ पर मित्रता का उदाहरण पेश किया। मोती सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी का मतलब होता है बोली लगाना बच्चों, कि उसको बेचना ऊंची बोली लगाकर। तो नीलामी में सबसे ऊंची बोली एक व्यापारी ने लगाया और ऊंची बोली लगाकर हीरा और मोती को खरीद लिया, क्योंकि ये दोनों बैल देखने में बहुत सुंदर थे, रिष्ट पुष्ट थे, क्योंकि झूरी इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वह दोनों को लेकर, यानी कि व्यापारी उन दोनों को लेकर गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। इतने दिनों तक अपने मालिक से रहने के कारण उन्हें अच्छा चारा नहीं मिल रहा था, स्नेह नहीं मिल रहा था, ऊपर से मार पड़ रही थी। तो इन सब वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से दोनों व्याकुल हो गए थे। दोनों बैलों में कोई दम भी बाकी नहीं रह गया था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह कोई भागने का प्रयत्न करे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। तभी उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगा बच्चों।
कि अरे ये तो रास्ता हमारा जाना पहचाना है। ना जाने कहाँ से उन दोनों में ताकत आ गई। लोग जब अपना घर देखता है, अपनी मंजिल तक पहुंचने का जब उसे रास्ता मिल जाता है, तो थका हुआ मनुष्य भी, थका हुआ आदमी भी के शरीर में जान आ जाता है। उसी तरह से जब इन्हें अपना रास्ता जाना पहचाना लगा, तो उन दोनों में शक्ति आ गई। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी भाग रहा था। पर जब वो तक वह उन्हें पकड़ता, तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। दोनों बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। बिना सोचे समझे बस मोती व्यापारी को मारने के लिए दौड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग गया। अब झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने भी दोनों के माथे चूम लिए, और इस तरह से दोनों बैल अपने मालिक के पास हंसी खुशी से रहने लगे। बच्चों, तो यह दिखाया कि हमें कैसे मनुष्य होकर भी हम मित्रता के रिश्ते को भूल जाते हैं, लेकिन ये दोनों बैल कभी भी अपनी मित्रता नहीं तोड़े और अपने मालिक के लिए सच्चे वफादार बने रहे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत में मित्र का साथ देना चाहिए और अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए। धन्यवाद।